ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज आप सभी को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये गुरुवार आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, मेरी तो साईं चरणों में प्रार्थना है। बाबा आप सबको खुश रखें, बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आप भी सभी के लिए प्रार्थना कीजिए कि मालिक जो भी सच्चे दिल से आपको पुकारता हो उसकी हर पुकार को सुनिएगा, उसके घर में सुख समृद्धि हो, बरकत हो। हे देवा सबका ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम तो आपकी छत्र छाया में ही रहते हैं। हमारे एक एक पल भी आपके बिना नहीं है बाबा। साईं साईं कहते कहते ही तो हमारी ज़ुबान नहीं थकती, क्योंकि पता नहीं क्या रिश्ता है आपसे कि जैसे ही आपको देखते हैं दिल इतना खुश हो उठता है कि बस बाबा ही बाबा हैं। हमारा तो आसरा ही बाबा है, हमारा सहारा ही बाबा है। हमारे हर कण, हमारे रोम रोम में हमारा साईं बसा है। तो आइए, आज का दिन जो है वो प्रार्थना का नहीं, शुक्र करने का है, थैंक्स बोलने का है बाबा को। हम रोज़ कुल 11 नाम के लिए प्रार्थना करते हैं और जन्मदिन अलग है ना। आज जो है वो हम सिर्फ बाबा को थैंक्स बोलेंगे, शुक्र करेंगे, बाबा का धन्यवाद करना है। अब कुछ लोगों को तो पता ही क्यों करना है। अब कुछ लोग पूछते हैं बाबा का धन्यवाद क्यों करना है, मतलब समझ नहीं आया। तो देखिए, इस संसार में हर इंसान जब हम कोई किसी से काम लेते हैं तो उसको बोलते हैं ना, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। वो क्यों बोलते हैं? उसने छोटा सा ही काम किया लेकिन हम कहते हैं थैंक्स, है ना। तो जब उसने छोटे से काम पे हम उसको शुक्रिया कहते हैं, तो बाबा ने तो कितने हमारे काम बनाए हैं। अगर बाबा ना हो तो शायद हम तो डूब ही जाएं। तो उसको थैंक्स करना तो बनता है ना, जिसने हमें पल पल संभाला है और आगे भी संभाल रहे हैं। वो तो हमारी ज़िंदगी के आधार है। यदि वो ना हो तो हमारी ज़िंदगी डोल जाएगी, हम खुद ही नहीं संभाल पाएंगे अपनी लाइफ को, है ना। तो सब कुछ तो मालिक के हाथ में, तो मालिक का शुक्र करना तो बनता है। हम सभी दिन अपने लिए प्रेयर करते हैं, एक दिन हमने निकाला है कि हम उनका शुक्र करेंगे, बाबा को थैंक्स बोलेंगे कि देवा अरे आपकी बदौलत तो मेरे पास मेरी ज़िंदगी है। बाबा मेरी तो सांसों पर भी मेरा जोर नहीं है, आपकी दी हुई हैं, आपके हाथ में है। मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं जहाँ भी रहूँ, आपका नाम स्मरण मेरे से कभी भी मैं भूलूँ ना, इतना कृपा करना। आपका साथ हमेशा मेरे साथ रहे बाबा। और उस हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, जो आपने मुझे बहुत बरकरार दी है, अच्छी दी है और मेरे लिए दी है। उस हर चीज़ का आपका शुक्रिया बाबा। इतना अच्छा परिवार दिया उसका आपका बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा जीवन दिया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे रिश्ते दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मेरा हर अंग सही है, बरकरार है, मैं चल फिर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ। मुझे ठीक रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। जहाँ भी हम डगमगाते हैं, हम घबराते हैं, वहाँ पर आकर हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दिखते नहीं हो देवा, लेकिन फिर भी हमारे साथ रहते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे साईनाथ बाबा, हमें उतनी बुद्धि नहीं है कि हम कैसे आपका पूजन करें, कैसे आपकी आराधना करें, कैसे आपको रिझाएं, कैसे आपको मनाएं, फिर भी आप मान जाते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आडंबर नहीं करते, कुछ नहीं लेते हमसे, सिर्फ भाव लेते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक फूल में खुश हो जाने वाला साईं, मेरा साईं, मेरे साईं का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बाबा जी। ये जो भाव हैं ये दिल से निकलते हैं तो सीधे बाबा तक जाते हैं। जिसको देखिए भरोसा है उसके लिए भगवान कण कण में है, और जिसे भरोसा नहीं है उसके लिए तो स्वर्ग में भी भगवान नहीं है, कहीं पर भगवान नहीं है। इसलिए अगर भगवान को पाना है तो सबसे पहले अंदर विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास ही आपको भगवान के पास लेकर जाता है। क्योंकि भगवान तो हर जगह है, भगवान आपके पास भी है, लेकिन जिन्हें फील होता है वो कहते हैं कि बाबा ने चमत्कार कर दिया, लीला कर दी साईनाथ ने। और जिन्हें फील ही नहीं होता वो कहते कहाँ बाबा है, कहीं सुनते ही नहीं है मेरी तो, अब कैसे सुनेंगे।
अरे आपके छोटे छोटे काम बनते हैं, आपको वहाँ पता नहीं चलता कि भगवान है तभी तो बन रहा है। आपने कर्म किया, आपने उस चीज़ के लिए मेहनत की और उन्होंने आपका साथ दिया, हुआ ना काम। कई बार क्या होता है, हम किसी जगह पे जा रहे होते हैं, हमारा पैर स्लिप हो जाता है, हम ज़ोर से गिरते हैं लेकिन चोट नहीं लगती, कहीं पर भी कोई दर्द नहीं होता कई बार, तो वो उसने बचा लिया होता है आपके पुण्य कर्मों को देखते हुए। जो आप अच्छा करते हो ना, उसमें वो बहुत खुश होता है और उसी से वो आपको बचाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चोट लगती है जो मतलब महीने भर ठीक नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें एहसास ही नहीं होता। लोग कहते हैं अरे तुम तो बच गए, तुम्हारे पर भगवान की कृपा है, बोलते हैं ना कई बार। तो यही चीज़ें होती हैं जो भगवान आपको छोटे छोटे से संकेत देते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, पर हम ही नहीं महसूस करते, हम ही फील नहीं करते। यदि हम भी फील करना शुरू कर दें तो बस, तो फिर तो चांदी चांदी है ना। बाबा हमेशा आपके साथ हैं। और हर साईं भक्त को एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये बाबा के लिए आपको किसी से कुछ पूछने, किसी के पास जाने, किसी से कुछ बातचीत करने कि बाबा को क्या चाहिए क्या नहीं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो भाव के भूखे हैं, उन्हें तो भाव चाहिए आपका। आप श्रद्धा से एक फूल चढ़ाओगे, फूल नहीं है नमस्कार ही कर दोगे, वो उनके लिए पर्याप्त है, वो उतने में ही आपसे खुश हैं। बस हाँ, कुछ बातें हैं जो कभी मत करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को कोई अगर आपसे भूखा आए आपके पास रोटी की चाह में तो उसे खाली नहीं लौटाना। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो उसके आगे हाथ जोड़ दीजिए कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर है तो उतने आधे में आधा करके खिलाना, लेकिन खिलाना ज़रूर, ठीक है। किसी को कटु वचन नहीं कहना, अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या मत रखना, क्रोध नहीं आए ज़्यादा आपको, उचित जगह पर आए, जहाँ पर उचित है वहाँ पर आए वो ठीक है, लेकिन फालतू में नहीं आना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है बाबा की पूजा में, बस, और तो कुछ नहीं है। और जो ज़्यादा होता है, लोग कहते हैं ये होता है वो होता है, तो भाई वो इंसान ने बनाया, मेरे बाबा ने कुछ नहीं बनाया। बाबा के तो दो ही मंत्र हैं, एक श्रद्धा, दूसरा सबूरी। इन्हीं को फॉलो करते हुए आगे चलिए, देखिए ज़िंदगी में कैसे रौनक आती है, कैसे ज़िंदगी यूं पलट जाती है, ठीक है। ये है साईं के मंत्र। और दूसरा मंत्र वो कोई नहीं है, बस बाबा 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 करते रहो, ज़िंदगी ऐसी पार लग जानी है खुशियों के साथ। बाबा ने कहा है जो साईं साईं का नाम स्मरण करेगा मैं उसे मुक्ति दे दूँगा, उसे पार लगा दूँगा। तो बस बाबा के वचनों को मानिए ना। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, इसलिए अब बाबा का शुक्राना कीजिए और मिलकर आइए। हम सभी पढ़ते हैं 11 वचन हाथ में उदी लेकर के। बाबा सबका भला करेंगे, जिसने इतनों की बिगड़ी बनाई है वो आपकी भी बनाएगा। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं 11 वचन, साईं संभाल लेंगे इस विश्वास के साथ, ठीक है। चलिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, बाबा सबकी लाज रखना, सब पर कृपा करना, सबके घर में खुशियाँ हो, सुख समृद्धि हो, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राहुल कुशवाहा जी का बर्थडे है। राहुल जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, साईं सब पर दया करें। ओम साई राम, जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।